Hello everyone. In this video, we are going to discuss the prediction for 17 February IELTS exam 2024. I'm sure you are prepared till now for your IELTS exam और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7th February के लिए IELTS की prediction क्या कहती है so that you guys can prepare more and you can score better in your IELTS exam. So first of all, let me tell you that 17th Feb को जो IELTS का एग्जाम है वो दोनों एग्जाम होने वाले हैं, IELTS एकेडमिक एज वेल एज IELTS जनरल ट्रेनिंग. सो हम प्रेडिक्शंस दोनों की डिस्कस करेंगे आज. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव डेली वीडियोस ऑन IELTS. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एकेडमिक लिसनिंग की, जो जीटी की लिसनिंग है वो एंड एकेडमिक की लिसनिंग है, बोथ आर एग्जैक्टली दी सेम. दोनों की लिसनिंग में कोई फर्क नहीं होता. जो जीटी को आती है लिसनिंग, वही लिसनिंग एकेडमिक को आती है. सो जो लिसनिंग का आपका लेवल होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इजी एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 3 जिसमें आपको आएंगे 5 to 4 MCQs और जो थोड़े से हाई लेवल के थोड़े से आपको डिफिकल्टी पहुंचा सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है. तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इफ यू आर फ्लुएंट इनफ, देन आपको सेक्शन 3 भी मुश्किल नहीं लगेगा. उसके पहले हम सेक्शन 1 की बात करें लिसनिंग में, तो सेक्शन 1 लिसनिंग में आपके पास आने वाले हैं सेंटेंस कंप्लीशंस. एंड मेक श्योर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट विद योर IELTS सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4. इंस्ट्रक्शंस को जरूर रीड करना. दिस इज द प्रो टिप. एंड सेक्शन नंबर 2 में आपके पास चांसेस हैं लिस्ट मैचिंग आने के, MCQs थोड़े से आ सकते हैं और इसके अलावा मैप आ सकता है. सेक्शन 4 की बात करें, सेक्शन 4 एक सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन होता है और इसमें आपको पहले से वार्निंग दे दूं, इसमें आपके पास कोई भी ब्रेक नहीं होती. सो आपने पूरा का पूरा 31 to 40 क्वेश्चंस इन वन गो करना होता है. सो मेक श्योर आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आप टू द मार्क हो, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस कहीं पर भी लूज ना हो, क्योंकि अगर आपका एक आंसर मिस हो गया तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और आपके आगे वाले आंसर्स फिर वो खराब होना, मिस होना शुरू हो जाते हैं. और अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में स्पेशल टिप्स की जरूरत है, कुछ गाइडेंस की जरूरत है बिफोर एग्जाम, देन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू थ्रू अ वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप for the pro tips for IELTS exams. So moving on to the further, जो हमारा आता है रीडिंग का मॉड्यूल. जो रीडिंग का मॉड्यूल है हमारा वो भी जो 17th फेब के लिए है, इजी टू मॉडरेट होने वाला है. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, इजी पीजी होगा जो आपका आसानी से पेपर हो जाएगा. सो दैट्स द गुड न्यूज फॉर द IELTS एकेडमिक स्टूडेंट्स. जो IELTS का रीडिंग है थोड़ा सा इस बारी इजी टू मॉडरेट होने वाला है. इसमें रीडिंग सेक्शन 1 की अगर हम एकेडमिक की बात करें तो आपके पास आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशन भी बोलते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. दीज आर गोइंग टू बी कम इन द IELTS रीडिंग सेक्शन 1. क्वेश्चन टाइप सी आएंगे और मेन जो रीडिंग का पेपर होता है IELTS में वो क्वेश्चन टाइप्स डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम इजी है या एग्जाम डिफिकल्ट है. आपको जो टाइप के क्वेश्चंस इजी लगते हैं अगर वो आ रहे हैं, दैट मींस पेपर इज इजी फॉर यू. सो अकॉर्डिंग टू मी जो आपकी सेंटेंस कंप्लीशंस हैं, दीज आर द मोस्ट easiest types of questions in IELTS. So make sure आपके fill in the blanks या जिसको हम sentence completions बोलते हैं वो आप गलत, एक भी आपका उसमें से गलत ना हो. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपका आई एम श्योर कुछ गलत नहीं होगा. मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, IELTS एकेडमिक रीडिंग सेक्शन 2 की बात करें, इसमें आपके पास क्वेश्चन टाइप्स क्या आ सकते हैं. मैच द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, या MCQs आ सकते हैं आपके पास, और या थोड़े से सेंटेंस कंप्लीशन और थोड़े से यस नो नॉट गिवन आपके पास आ सकते हैं. अगर हम सेक्शन नंबर 3 की बात करें, MCQs आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. उसके अलावा 3-4 या समरी कंप्लीशन आएंगे या 3-4 यस नो नॉट गिवन आएंगे. सो these are the types of questions which you will come across in your IELTS academic reading module. सो मेरी अगर आप सलाह मानो तो इसमें से आप सेंटेंस कंप्लीशन गलत मत करना,
ट्रू फॉल्स, यस नो बहुत इजी होते हैं, वो भी गलत मत करना। और इसके अलावा जो मैचिंग द इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसको भी कोशिश करना कि आपके वो क्वेश्चंस भी गलत ना हो, क्योंकि अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशंस भी बोलते हैं, ट्रू फॉल्स, यस नो एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस, इन सब क्वेश्चंस को मिला के ही अप्रोक्सीमेटली 25 to 27 क्वेश्चंस हो जाते हैं। दैट मीन्स आपके 6 to 6.5 स्कोर्स कहीं नहीं गए। एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर आपको मेरे प्रो टिप्स चाहिए ऑन एनी ऑफ द मॉड्यूल, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज और यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, number is on your screen and I'll provide you full video call guidelines regarding my pro tips so that you can score your desired band in IELTS in your this only attempt. So moving on to the further, हम बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की। जो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की है, सेक्शन 1 जो होने वाला है, ये भी आपकी बहुत इजी आएगी। रीडिंग जीटी वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, इस बार जो रीडिंग है बहुत ही इजी आने वाली है। सेक्शन 1 में आपके पास कौन से क्वेश्चंस आएंगे? सेक्शन 1 में आपके पास आने वाले हैं मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस एंड along with that true false not given. So सेक्शन 2 में आपके पास आएंगे fill in the blanks, ज्यादातर चांसेस हैं आपकी you may come across fill in the blanks questions in your section 2. So सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को मिला के जनरल ट्रेनिंग वालों के पास अप्रोक्सीमेटली 26 क्वेश्चंस होते हैं और these questions are going to be very very easy. So make sure आपके ये वाले questions बिल्कुल भी गलत ना हो। And GT वालों के लिए टारगेट होता है minimum 8,777 bands, and especially for GT students, if your target is also 8,777 bands, and if you need my guidance, my pro tips, I am just a one message away from you guys. You have to just message me on your WhatsApp and I'll guide you through a video call in any of the module in which you are having problems. So moving on to the next, आपका सेक्शन 3 जनरल ट्रेनिंग वालों रीडिंग के लिए, उसमें आपके पास आने वाले हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ सकती हैं या एमसीक्यूज आएंगे, अलॉन्ग विद दैट थोड़े से आपके पास सेंटेंस कंप्लीशंस या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आएंगे। सो मेक श्योर सेक्शन 3 को अच्छे से करना, ध्यान से करना, फोकस से करना। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को कोशिश करना कि 40 मिनट्स में खत्म कर लो। तो एंड 40 मिनट्स में बोल रही हूँ, 30 मिनट्स में अगर आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 हो सकता है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 बहुत ही इजी होने वाला है, ब्लैंक्स एंड जस्ट ट्रू फॉल्स। अगर आपको इसलिए टिप्स चाहिए यू कैन ऑब्वियसली मैसेज मी। एंड सेक्शन 3 के लिए 25 मिनिमम 25 मिनट्स रखो ताकि उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के एक्स्ट्रा समझ के आप अच्छे से कर सको ताकि आपके 7 बैंड आ जाएं। So moving on to the next module comes the writing module for academic students। जो writing task 2 आपका आएगा वो आपका आएगा opinion essay या discussion type essay। opinion essay से मेरा मतलब है what do you think, do you agree or disagree, ऐसे questions आपके पास आएंगे। एंड एक एक्स्ट्रा ट्राई कर लेना जिसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है, उसका भी फॉर्मेट अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाना, हो सकता है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे भी आपके पास आ जाए। अगर हम जीटी वालों को रीडिंग आइल्स राइटिंग टास्क 2 की बात करें तो मोर चांसेस हैं डिस्कशन ऐसे आने के एंड क्वेश्चन टाइप ऐसे आने के, क्वेश्चन टाइप ऐसे एंड डिस्कशन टाइप ऐसे आने के आपके पास ज्यादा चांसेस हैं ऑन 17 फेब। जीटी वालों अच्छे से मेरी बात को नोट कर लेना। एंड फॉर एकेडमिक आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 जो 3 फेब को एग्जाम हुआ था उसमें आया था आपके पास बार चार्ट, तो इस बार आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कोई कंपैरेटिव ग्राफ आ जाए या आपके पास कोई ट्रेंडिंग ग्राफ आ जाए जिसमें आपके पास बार चार्ट, लाइन चार्ट, पार चार्ट, टेबल चार्ट है, इसमें से हो सकता है आपको कोई भी कंपैरेटिव ग्राफ आ सकता है। एंड मेक श्योर टू राइट द कंपैरिजंस wherever necessary if you want to score good in your IELTS writing task 1। and for writing task 1 जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ज्यादातर चांसेस हैं आपके पास इनफॉर्मल लेटर आएगी, लेटर टू योर फ्रेंड वाली लेटर आएगी आपके पास। लेकिन जो आइल्स का एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है, टाइम जोन्स के प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है कहीं पर फॉर्मल लेटर भी आ जाए। फॉर्मल में लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ सजेशन एंड लेटर ऑफ फीडबैक, दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर इंपॉर्टेंट। एंड अगेन इफ यू वांट एनी माय हेल्प देन यू कैन डीएम मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। लेकिन मैं आपके इससे मैं एक और बात बता दूं इसके पहले, मैं आपको जो गाइडेंस प्रो टिप प्रोवाइड करूंगी अगर आप मेरे को मैसेज करते हो तो आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो कॉल through which I will guide you in any of the module you are having problem through a video call that only free of cost। उसके मैं कोई चार्जेस आपसे चार्ज नहीं करने वाली हूँ। ओनली आई डिमांड जिसको भी मेरे प्रो टिप्स चाहिए या गाइडेंस चाहिए मेरी किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी क्वेश्चन टाइप में, रीडिंग, लिसनिंग, आइल्स, एनीथिंग, इफ यू वांट माय हेल्प
आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 10 लोगों से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और वीडियो को लाइक करवाना है। ठीक है, जो भी ये अपना टारगेट पूरा कर लेगा, 10 लोगों को सब्सक्राइब करवा देगा मेरा चैनल और मेरी वीडियो को 10 लोगों से लाइक भी करवा देगा, कमेंट भी करवा देगा, तो उसके लिए ये मेरा गिव अवे है। आई विल गाइड यू फॉर योर IELTS 17th Feb IELTS एग्जाम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग 1, राइटिंग टास्क 2, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हो, अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में मेरी हेल्प चाहिए, किसी भी क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए बिफोर द एग्जाम, DM me on the WhatsApp number below or you can even comment me। लेकिन इसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपने सिर्फ 10 लोगों से मेरा चैनल को करवाना है सब्सक्राइब, क्योंकि माई टारगेट इज मिनिमम 2000 subscribers in this February month only. So I hope you find this video helpful, and I have already uploaded videos on line chart, table chart, bar chart, and on speaking cue cards. You can go and check those videos out also. Thanks a lot for watching this video. Like, share, and